था, वो सब कुछ तो एक्सीडेंटली बस हो गया। ओह, गिरने से बचा रहा था। हाँ, पहले खुद दर्द देते हो और बाद में मलहम लगाते हो। देखो प्रिंसवा, मैं सब जानती हूँ, वो सब ना तूने जानबूझ के किया था। What nonsense are you talking? वो सब मैं भला जानबूझ के क्यों करूँगा तुम्हारे साथ, वो भी तुम जैसी बेवकूफ लड़की के साथ। बेवकूफ? तू शायद मुझे ब्यूटीफुल कहना चाहता है। अब क्या करे, मैं हूँ ही पापा की हूर परी। इतना ब्यूटीफुल मुखड़ा लेकर मैं धरती पे पैदा हुई हूँ कि सब लोग मेरे सामने मक्खन की तरह पिघल जाते हैं। तो फिर तू क्या चीज है प्रिंसवा जंक? ब्यूटीफुल। ओह हेलो, तुम जैसे 100 लड़कियां मैं यहाँ पर लाकर खड़ा कर सकता हूँ, वो भी मेरे एक इशारे पे। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई एरा गेरा ऐसा ही मामूली इंसान हूँ? आई एम द प्रिंस जियोन जंगकुक। न जाने तुम जैसे कितने सारे लोग मुझे रियलिटी में मिलने के लिए तरसते हैं। सैकड़ों लड़कियां मेरे सोशल मीडिया पे फैंस हैं, मुझे फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी मैं उनको भाव नहीं देता। तो फिर ये तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम जैसी लड़की को खुद से जानबूझ के किस करूंगा? ए राजा जी, बहुत हुआ तेरा। अगर इस गंभीर मामले को तू यहाँ पे ही रफ्फा दफा करना चाहता है ना, तो फिर मार मार मेरे मुंह पे। व्हाट? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हें क्या रे रे कर ऐसे दौरे पड़ते हैं क्या? मैं लड़कियों पे ऐसे हाथ नहीं उठाता। अबे बीन पेंदे के लौटे धत्तुरे, पीसा मार मेरे मुंह पे, पीसा पीसा। क्यों, तूने टीवी पे कभी देखा नहीं क्या? कैसे खड़ूस बॉस लड़की का मुंह बंद करने के लिए ये ध्यान से पैसे का चेक मारते हैं उसके मुंह पे। आर यू सीरियसली क्रेजी? 1 करोड़ 1 करोड़ पीसा। चल चल कम ऑन, मार मेरे मुंह पे। वैसे तेरे जमाने का चेक भी चलेगा मुझे। तुमसे तो बात ही करना बेकार है। हाँ, ओए, तू अगर मुझे पैसा नहीं देगा ना, तो फिर मैं सबको जाकर ये ढिंडोरा पीटूंगी कि तूने मुझे जानबूझकर किस किया था। That's simple. What the fuck? अब इस प्रिंस और जंगकुक से मोटी मोटी रकम हड़पूंगी और शुगा को दूंगी। अब धीरे धीरे यहाँ पे मुझे ही जुगाड़ जमाना पड़ेगा पैसों का, जब तक मैं यहाँ पे रहूंगी। ठीक है, तुम बताना चाहती हो ना सबको, तो बड़े शौक से बताओ, क्योंकि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही मैं तुम जैसी बेवकूफ लड़की को एक भी पैसा दूंगा। Emotional damage. प्रिंसेस वाइन एंड प्रिंसेस जिमिन यहाँ पे इसलिए है क्योंकि ये पैलेस उनका फ्यूचर का ससुराल है। हाँ बेटा, लेकिन आप इतनी शॉक्ड क्यों हो? प्रिंसेस जिमिन ने आपको पहले नहीं बताया था कि उनकी एंगेजमेंट ऑलरेडी 1 मंथ पहले प्रिंस जंगकुक के साथ हो गई थी एंड प्रिंस वाइन की प्रिंस नामजून के साथ। दोनों प्रिंसेस हमारे पैलेस की होने वाली क्वींस है। बबली तेरो मोबाइल वाह तेरी। तेज संभालो खुद को, फिर से सदमे में मत चले जाना, क्योंकि मुझे भी यहाँ पे चक्कर आ रहे हैं ये सब सुनकर। और कैसे न जाओ सदमे में यार जीनू, ठाकुर तो गियो, यहाँ पे पूरा रायता फैला हुआ है। एक्सक्यूज मी मिस्टर, क्या बात है, तुम्हारे चेहरे के सारे रंग क्यों उड़ गए हैं? ऐसी बात नहीं है प्रिंस जंगकुक, वो एक्चुअली बिना मुहूर्त के ही ये कभी-कभी सदमे में चली जाती है। बाय द वे कांग्रेचुलेशन। शादी कब की है? मैं तो चाहता था कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं वाइन के साथ शादी कर लूं, बट दैट्स नॉट पॉसिबल। सबने डिसाइड किया कि शादी को 2 महीने बाद रखते हैं, सो या शादी 2 मंथ बाद है। अरे यार, ये प्रिंस नामजन तो बहुत ज्यादा खुश लग रहे हैं इस शादी को लेकर और बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी। तेरे की, मैंने क्या क्या नहीं सोचा था और क्या क्या हो रहा है। प्रिंस नामजन की तो ऑलरेडी एंगेजमेंट भी हो चुकी है, वो तो किसी और ही लड़की के है।
लेकिन ये वाइन है कौन? न जाने कितनी बार इस पैलेस में उसका नाम सुनी हूँ मैंने, लेकिन उस छिपकली का अभी तक मैंने थोबड़ा नहीं देखा। हाँ, जरा मैं भी तो देखूं कि वो छिपकली है कौन जिसके लिए ये नामजून पागल हो जा रहे हैं। अरे होबी एंड वाइन भी आ गए। आ जाओ, हम सब आपका ही वेट कर रहे थे। आओ बैठो। ओह थैंक यू प्रिंसेस जिमिन। दादी, दादाजी, गुड आफ्टरनून सर, ये कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जिस पे आपकी साइन चाहिए थी। ठीक है, मैं कर लूंगा, तुम जा सकते हो। ओके सर। इतना कहकर जंकू का पर्सनल सेक्रेटरी वहां से चला जाता है। Damn it! ये मैं क्या सोच रहा था? उस बदतमीज लड़की के बारे में क्यों सोच रहा था? हेलो जंकुक सर, प्रिंसेस जिमिन आपसे मिलना चाहती थी। तुम्हें एक बात बताओ होबी? हाँ हाँ बोलिए ना प्रिंसेस वैन, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? मुझे ना उस जीन को देखकर एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कि मानो वो अपनी हो। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। पता नहीं मैं ओवर थिंकिंग कर रही हूँ या फिर कुछ और, लेकिन वो जीन ना मुझे बहुत ज्यादा अपनी सी लगी, जबकि हम उसको पहली बार मिले, है ना? मुझे भी सेम फीलिंग आई थी, लेकिन मैं तो और भी ज्यादा शॉक्ड हुआ तब जब उसने सबके सामने आपको और मुझे एकदम से दादाजी और दादी कहा। आई मीन लिटरली डूड, हम किस एंगल से बुड्ढे हैं भाई? मैं भी उसने गलती से कह दिया होगा होबी। अरे आप इतना सोचो मत प्रिंसेस वैन, वो बस प्रिंसेस जिमिन की फ्रेंड है और कुछ नहीं। आप आओ मेरे साथ इधर आओ। ओह नो होबी, अरे चलिए तो चलिए मेरे साथ चलिए प्रिंसेस वैन, आइए इधर। ओह नो, ये पानी ठंडा है, बेवकूफ कहीं के। ये लो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, रुको अभी। अरे छोड़ूंगा तो मैं नहीं आपको, इधर आओ। अरे नहीं है ठंडा, कुछ नहीं होता। क्या कर रही हो तुम यार? बोलो जिमिन, तुम ऑफिस में कैसे क्या आई आज? क्यों, मैं तुमसे मिलने यहाँ पे आ नहीं सकती क्या? ऐसी बात नहीं है जिमिन, तुम डेफिनेटली आ सकती हो, लेकिन कुछ तो रीजन होगा ना यहाँ पे आने के पीछे। हाँ, रीजन तो है। हाँ, मुझे ऐसे क्यों लगता है जंकुक कि तुम खुश नहीं हो हमारे शादी को लेकर। जिमिन मेरी बात सुनो, देखो मैं इस बारे में अभी कुछ भी बात नहीं करना चाहता। पर क्यों? जब भी हमारी शादी की बात आती है तब तुम्हारे चेहरे की रौनक ही हट जाती है जंकुक, जैसे कि मानो तुम इस शादी के लिए रेडी ही नहीं हो, तुम इस शादी के लिए खुश ही नहीं हो। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कि तुम तो बहुत ज्यादा खुश हो इस शादी को लेकर। ऐसी बात नहीं है जंकुक, ऑफ कोर्स मैं खुश हूँ। ओह कम ऑन जिमिन, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, इसलिए तुम मेरे सामने झूठ नहीं बोलो तो अच्छा है। जंकुक देखो, आई नो कि हम दोनों बहुत ज्यादा अच्छे फ्रेंड्स हैं, वो भी बचपन से, और हमारी ये जो शादी हो रही है वो हमारे पेरेंट्स की वजह से हो रही है। बट ठीक है ना, अगर हमारे पेरेंट्स इससे खुश है तो फिर मैं भी खुश हूँ। आई
एम सॉरी टू से प्रिंसेस जिमिन, लेकिन हम आपके जितने महान नहीं है। एंड जिसको तुम खुशी कह रही हो ना, वो एक एडजस्टमेंट है जिसको सैक्रिफाइस करना कहते हैं। और जिस रिश्ते में इंसान को सैक्रिफाइस या एडजस्टमेंट करना पड़े, उस रिश्ते में भला इंसान खुश कैसे रह सकता है? प्रिंसेस जिमिन, आप ही बताइए ना। मैं तो कहती हूँ कि बुढ़िया सटिया गई है। मेरे हैंडसम दादाजी शुग्गा को छोड़कर उस धतूरा प्रिंस व जंकुक के साथ एंगेजमेंट कर ले ना, मतलब थोड़ी सी भी शर्म बची है उसमें। उसके साथ एंगेजमेंट कर ली यार। हे भगवान, ये सुनने से पहले मेरा किडनी फट क्यों नहीं गई? अरे भाई, वो बुढ़िया नहीं बल्कि गुड़िया है, गुड़िया। कितनी बार कहूँ कि वो उम्र में हमारे एज की है अब। हाँ, जानती हूँ, जिमिन तो अभी जवान है, व्हाटएवर। और दूसरी तरफ वो प्रिंसेस वाइन एंड वो होबी तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स निकले, लेकिन क्या फायदा? वो भी तो उस प्रिंस नामजुन की होने वाली इन फ्यूचर वाइफ है। ये सब इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है जिनू? अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी दादी आई मीन टू से प्रिंसेस वाइन प्रिंसेस होंगी पास्ट लाइफ में, और वो होबी उसका पर्सनल सेक्रेटरी। टू बी ऑनेस्ट, मैंने इन दोनों को रियल लाइफ में कभी देखा ही नहीं था, क्योंकि मेरे मॉम डैड के शादी के पहले ही ये दोनों टपक गए थे। हैं? टपक गए थे? कहाँ? अरे कहाँ क्या? स्वर्ग में? मैंने तो बस उन दोनों का नाम सुना था डैड के मुंह से एंड फोटो देखी थी। राम! हम कैसे उनके ग्रैंड चाइल्ड से? हमको तो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता था। सही कहा। और सब कुछ अब देखो पास्ट लाइफ में आकर पता चल रहा है। जिनू, तुम समझ रही हो सिचुएशन की गहराई को? हम दोनों के ग्रैंड पेरेंट्स एक दूसरे के फ्रेंड्स थे, फ्रेंड्स। हाँ, और हमारी किस्मत तो देखो, हम भी 3050 में पैदा होकर चौका छक्का मार दिए फ्रेंड्स बनके। शायद हमारे नसीब में ही होगा कि 3050 में हम फ्रेंड्स बने एक दूसरे के, और पास्ट लाइफ में टपक कर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की हिस्ट्री जाने। हाँ बिल्कुल। अरे मैं तो शॉक्ड हो गई भाई, होबी एंड वाइन को देखकर ऐसे मेरे फेस टू फेस सामने। बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करूं। एक तो मैं बहुत ज्यादा हैप्पी थी, एक तो बहुत ज्यादा शॉक थी, तुम समझ रही हो ना? और मैं तो खुद कोमा में थी ये बात सुनने के बाद कि जिमिन उस प्रिंस व जंकुक के साथ ऑलरेडी एंगेज्ड है। नहीं जिनू, ऐसे नहीं हो सकता। मेरा फ्यूचर मुझे अंधेरे में दिख रहा है भाई, मैं ऐसे नहीं होने दे सकती। हमें रोकना होगा। ये क्या कह रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? अबे पागल तो तू हो गई है, जरा सोच ना बहन। अगर जिमिन शुगा के साथ शादी नहीं करेंगी तो मेरे डैड कहाँ से टपकेंगे? और अगर मेरे डैड नहीं टपकेंगे तो मैं कहाँ से पैदा होंगी? और अगर मैं नहीं होंगी तो कुछ भी नहीं। और हाँ यार, ये तो मेरे साथ भी होगा ना। अगर वाइन ने प्रिंस नामजुन के साथ शादी की तो फिर मेरे बेचारे दादाजी हॉबी का क्या होगा? Bombastic side eye, criminal offensive. रोकना पड़ेगा क्या? और क्या? इस शादी को रोकना पड़ेगा? Are you lost your mind? हम पास्ट में हैं, हम यहाँ की सिचुएशन के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अरे तेरी छेड़छाड़ की तो बिल्लियाँ पालू में है। शादी को बहुत टाइम है, हम आराम से जुगाड़ लगा लेंगे और रोक लेंगे। क्या मतलब? तुम्हारे खुराफाती दिमाग में क्या पका रही हो तुम? अब तो इस हिस्ट्री की मिस्ट्री तो मैं सुलझाऊंगी, वो भी मेरे तरीके से। क्या पता शायद हम इसीलिए हमारे पास्ट में हो। मैं तो जिमिन की शादी उस प्रिंस व जंकुक से तो कतई नहीं होने दूंगी, क्योंकि जिमिन सिर्फ मेरे शुगा की है। अब तो चाहे कुछ भी हो जाए जिनो, इस टेढ़ी उंगली को तो मैं सीधा करके ही रहूंगी। तो फिर ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। मैं भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए वो सब करूंगी जो तुम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए करोगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करना।